इसको मिटा रहा हूं साथियों। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 फ्रेंड्स आता है, चलिए पहले उसको ले लेता हूं या पहले, ठीक है। तो 5वां रूल फ्रेंड्स एक इतना महत्वपूर्ण रूल है, ये समझ लीजिए ग्रामर का रूल है, लेकिन मैंने इसको अपनी तरफ से इंटरप्रेट किया है और एक समझ लीजिए मेरा ही इस पर एक स्टैंप लग गया है, ठीक। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने इसको क्रिएट किया है, लेकिन एक मैंने इसको अपनी तरफ से बना दिया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके हर सेकंड क्वेश्चन में जाकर के ये रूल लगेगा। आप इसको मेरे हिसाब से समझिएगा। रूल तो बड़ा क्लियर है, रूल तो बड़ा सिंपल है, लेकिन वो अपने उस फॉर्म में नहीं आ पाता जहां मैं उसको ले आना चाह रहा हूँ। रूल ये कहता है कि ऐसे वर्ड जैसे किसी सब्जेक्ट के बाद में एज वेल एज या अलोंग विद या टुगेदर विद अगर आता है, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, तो ग्रामर ये कहती है कि ये क्लॉजेज हैं या कोई फ्रेज आ गया या कोई क्लॉज आ गया। बहुत टेक्निकल बता देते हैं, तो मैं पहले टेक्निकल बताता हूँ, फिर मैं अपने हिसाब से बता दूंगा। तो इनके बाद में आने वाला जो नाउन होगा उसका हमारे सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं हो सकता, यानी सब्जेक्ट चलेगा अलोंग विद या टुगेदर विद या एज वेल एज के पहले आने वाले सब्जेक्ट्स। ये बड़ा टिपिकल है, ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा। मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। मेरे बहुत सारे जो एक्स स्टूडेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं जो क्लास कर चुके हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं मैं क्या कौन सा रूल बताने वाला हूँ। रूल बड़ा सिंपल है, मैंने क्रिएट किया है। वो ये है कि अगर एक नाउन आया है या सब्जेक्ट आया है और उसके बाद में प्रेपोजिशन लग गया है, तो याद रखिएगा प्रेपोजिशन के बाद में फिर एक नाउन आता ही आता है, क्योंकि प्रेपोजिशन आता ही नाउन के लिए। प्रेपोजिशन कम्स फॉर ओनली नाउन। तो हर प्रेपोजिशन के बाद में एक नाउन आता ही आता है, लेकिन वो नाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। तो रूल क्या बना? प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला नाउन, ठीक बात है, द नाउन विच कम्स जस्ट आफ्टर द प्रेपोजिशन कैन नेवर बी द सब्जेक्ट। 1% एक्सेप्शन छोड़ दे रहा हूं साथियों, फिर वही बात, लेकिन 99% से ज्यादा ये रूल लगता है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, हर क्वेश्चन, हर दूसरे क्वेश्चन पे ट्राई करिएगा, लगेगा। The noun which comes just after the preposition can never be the subject. In fact, it is the object. वो ऑब्जेक्ट होता है, वो कभी सब्जेक्ट नहीं होता है। मैं 20 प्रेपोजिशन इंपॉर्टेंट आपको लिखा देता हूँ, ठीक, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और उनके बाद में कभी भी आने वाला नाउन वो हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। सब्जेक्ट हमेशा प्रेपोजिशन से पहले आने वाला नाउन होगा, ठीक। वो 20 प्रेपोजिशन लिखते हैं हम लोग। पहले 20 प्रेपोजिशन देखिए, मैं आपको लिखा देता हूँ कॉमन वाले, इन, ऑन, एट, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, ठीक, टू, इनटू, अपॉन, बिटवीन, अमंग। किसी दिन इन सबके डिफरेंस को भी लेके चलेंगे साथियों, ठीक। फिर आपका with, by, through, above, below, ठीक, beneath, over। कितने हो गए? लगभग 18 हो गए। और एक दो और ले लेते हैं, जैसे आपका अमंग, हम हो गया, अमंगस्ट कर लेते हैं, ठीक। और आपका और कोई है ऑफ, ओ एफ एफ, ऑफ हो गया, ठीक। ये कॉमनली आने वाले सब प्रपोजिशन मैंने आपको लिखवा दिए हैं, ठीक। ये 20 हो गए। ऐसे और भी तमाम प्रपोजिशन भी करीब 40, 50, 60 तो कॉमन होते ही होते हैं, ठीक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 20 में लिखा रहा हूँ, यानी मेरा रूल सीधा है, इनके बाद में एक नाउन जरूर आएगा, ठीक, इन द मार्केट, ठीक। तो इनके बाद में द मार्केट आ गया नाउन, लेकिन वो नाउन
सब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक, फ्रॉम द मार्केट, अनिल वॉज गोइंग फ्रॉम द मार्केट, तो फ्रॉम के बाद में देखिए मार्केट आया, लेकिन वो मार्केट सब्जेक्ट नहीं होगा, बल्कि नाउन के बाद में ऑब्जेक्ट ही आता है। ठीक, इसको प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हम लोग बोलते हैं। ऑब्जेक्ट 3 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। बाद में पढ़ेंगे इस दिन। फिलहाल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल लिख लीजिए एक बार लास्ट में फिर से। द नाउन विच कम्स जस्ट आफ्टर द प्रेपोजिशन कैन नेवर बी द सब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के ठीक बाद में आने वाला नाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल लेते हैं एक साथियों, समझ में आएगी मेरी बात। ठीक, देखिए एक सेंटेंस लिखा मैंने, द किंग विद, ठीक, विद ऑल हिज मिनिस्टर्स, विद एक प्रपोजिशन आया। ठीक, क्या आ गया एक साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल। इस रूल की वैल्यू आपको समझ में आएगी जब आप लोग सेट करना शुरू करेंगे। ठीक, करेक्शन के सेंटेंसेस करेंगे, इंप्रूवमेंट के सेंटेंसेस करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स क्लोजेस करेंगे। विद प्रपोजिशन आ गया, प्रपोजिशन के बाद में एक नाउन आएगा ही आएगा। ठीक, अब वो ऑल है, हिज है या मिनिस्टर्स है, वो तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक, विद यहाँ पे विद जो प्रपोजिशन आ रहा है इसका नाउन कौन है? ऑल और हिज तो नहीं है, बल्कि मिनिस्टर्स हमारा नाउन है। ठीक, ठीक है, ये नाउन है। ये दोनों एडजेक्टिव्स होते हैं। ये एक हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है और एक हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक, किसी भी तरह से ले सकते हैं। ठीक, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में आएगा यहाँ पे। बहरहाल ये दोनों एडजेक्टिव हैं। अभी मैं छोड़े दे रहा हूँ उनको, क्योंकि हम लोग जिस रूल पे चल रहे हैं वो देखते हैं पहले। तो प्रपोजिशन आया, उसके बाद में ऑल हिज मिनिस्टर्स, पूरा का पूरा नाउन आ गया, एक पूरा मतलब पूरा एक नाउन का पार्ट आ गया। लेकिन अभी मैंने क्या लिखा दिया? विद आ गया है, प्रपोजिशन आ गया है, ऑल हिज मिनिस्टर्स कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, बल्कि ये होगा तो क्या होगा, क्या कहेंगे इसको? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। ठीक, और देखिए वर्ब क्या लगा है हमारा? प्लूरल वर्ब लगा। वर्ब लगता है हमेशा अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है साथियों? हमारा सब्जेक्ट क्या है? ये तो प्रेपोजिशनल पार्ट हो गया। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट हमारा है द किंग। सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये तो सिंगुलर है, तो यानी इसके लिए वर्ब प्लूरल कैसे हो सकता है? तो क्या करेंगे, इस प्लूरल को सिंगुलर में चेंज करके वर्ब के बजाय वॉज करना पड़ेगा साथियों। ये देखिए आ गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका वर्ब चाहे जहां हो वो सिर्फ सिंगुलर ही होगा, यानी ये गलत हो गया। क्या होना चाहिए? वॉज, सिंगुलर वर्ब वॉज गोइंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक, और साथियों एक लास्ट छठा एक पॉइंट और आपको देना चाहूंगा इसी रूल में। ठीक, ये रूल तो समाप्त हो गया, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक, आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको तमाम एग्जांपल्स मिलेंगे। ठीक, एक सेंटेंस और लिख लो चाहो आप। The bag with millions of dollars was red। सही है कि गलत है? बताइए, सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? गलत है, सही है। अच्छा चलिए देखते हैं। ठीक, सब्जेक्ट क्या है? ओ, क्या आ गया साथियों? देखिए फिर से क्या आ गया एक बार? विद प्रपोजिशन आ गया, नाउन आएगा ही आएगा, और वो नाउन क्या हो जाएगा? ये है नाउन साथियों, क्योंकि एक और प्रपोजिशन आ रहा है, तो ये मिलियंस हो गया हमारा नाउन, जो क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं है, और क्या है? ऑब्जेक्ट है। फिर देखिए डबल प्रपोजिशन, एक और प्रपोजिशन, फिर एक नाउन आएगा ही आएगा, आ गया, फिर एक नाउन आ गया। ठीक, फिर वही बात, सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्या होगा?
ऑब्जेक्ट होगा। कट गया, यहां तक का पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब के हिसाब से खत्म हो गया। ठीक, हमारा सब्जेक्ट है सिर्फ द बैग, हमारा सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है। आने वाला इसके लिए वर्ब क्या होगा, वो भी सिंगुलर ही होगा। देखिए वॉज सिंगुलर वर्ब आ गया। ठीक सॉरी। तो दिस वॉज द रूल, ये हमारा प्रपोजिशनल का रूल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक लास्ट रूल साथियों, समय काफी ज्यादा हो गया है, एक छठा रूल मैं आपको लिखना चाहूंगा लास्ट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ये 5 वर्ड, ईच एवरी आइदर नाइदर बार बार आते रहेंगे। आइदर नाइदर पहले भी आया था, लेकिन फ्रेंड्स वो आइदर और नाइदर नॉर था। ठीक, टेक्निकली वो अलग चीज थी, और ये केवल आइदर और केवल नाइदर है, यानी अकेला आइदर अकेला नाइदर। वहां आइदर के साथ में और भी था, जैसे आइदर अनिल और सुनील, यहां सिर्फ आइदर अनिल या आइदर जो भी आना होगा। ठीक, लेकिन तो ये 5 वर्ड, ईच एवरी आइदर नाइदर मैनी ए, ठीक, के बाद में हमेशा याद रखेगा, इनके बाद में जो वर्ब आता है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर आता है। ये एक्चुअली पांचों जो है वो ठीक है। इनके लिए अगर कोई वर्ब आएगा ये कहेंगे प्लस, इनके लिए अगर कोई वर्ब आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर होगा। यानी ये 5 अगर हमारे सब्जेक्ट हैं या सब्जेक्ट के पार्ट हैं, ठीक, तो इनके लिए आने वाला वर्ब विदाउट एक्सेप्शन, इस बार कोई अपवाद नहीं, 99-95% वाला कोई चक्कर नहीं है, इनके लिए आने वाला वर्ब सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर होता है साथियों। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, ईच, और इंपॉर्टेंट पार्ट बता दूं उसमें, ईच अगर हमारे पास में एक सेंटेंस में समझ लीजिए 3 सब्जेक्ट आ गए, अनिल सुनील राकेश दिनेश कुछ भी, या ये छोड़िए मैन वुमेन चाइल्ड एंड चाइल्ड, इस बार एंड के रूल को ओवरलैप करता है रूल। अगर लेकिन तीनों के पहले ईच या एवरी लगा हुआ है, आइदर नाइदर या कुछ भी लगा हुआ है। ठीक, यानी एक सेंटेंस बना एवरी मैन कॉमा एवरी वुमेन एंड एवरी चाइल्ड। याद रखिएगा, सब्जेक्ट 3 हो गए, कौन कौन, मैन वुमेन एंड चाइल्ड। वर्ब प्लूरल लगना चाहिए, ये पहला रूल पढ़ा था हम लोगों ने आज, एंड का याद आया। अगर किसी सेंटेंस में एंड लगा है, ठीक, तो उसके लिए वर्ब सिर्फ और सिर्फ प्लूरल आता है। ठीक है, लेकिन इस रूल को ओवरलैप कर दिया इस वाले रूल ने, जो क्या कहता है कि इन सब नाउन के पहले, इन सारे तीनों सब्जेक्ट के पहले क्या लग गया, ईच लग गया है या एवरी लग गया है, तो वर्ब प्लूरल नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर आएगा। 3 सब्जेक्ट होने के बाद भी 100 हो जाए, 100 सब्जेक्ट हो जाए। ठीक, एवरी बॉय एवरी गर्ल एवरी मैन एवरी वुमेन एवरी चाइल्ड एवरी लीडर एवरी टीचर एवरी स्टूडेंट एवरी मिनिस्टर एवरी ये एवरी वो एवरी प्लेयर, ठीक, एंड एवरी कैप्टन। ठीक, हो गए 100 सब्जेक्ट मान लीजिए सपोज। ठीक, इतने लोग, 100 लोगों की बात हो रही है, वर्ब प्लूरल होना चाहिए, लेकिन क्योंकि सबके पहले क्या लगा था, एवरी लगा था, ईच लगा था, आइदर लगा था, नाइदर लगा था, मैनी ए लगा है, तो वर्ब सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर होगा। सेंटेंस लिख लो, बस लास्ट पार्ट लिखा रहा हूं मैं साथ यहां से, एवरी मैन एवरी वुमेन एंड एवरी चाइल्ड was good। देखिए एवरी हटा दीजिए तीनों के, तो मैन वुमेन एंड चाइल्ड, कितने लोग हो गए, 3, आदमी औरत, ठीक, स्त्री पुरुष और बच्चा शिशु, प्लूरल होना चाहिए। अनिल सुनील एंड द चाइल्ड वर गोइंग, तीनों जा रहे थे, लेकिन भैया तीनों के पहले क्या लग गया है, ईच एवरी आइदर नाइदर में से कोई एक लग गया है, कुछ नहीं, आंख बंद करके, लेकिन शर्त यह है कि सबके पहले वो ईच एवरी लगना चाहिए, तो आंख बंद करके वर्ब सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर लगेगा। देखिए क्या अंडरलाइन करेंगे,
एवरी मैन, एवरी वुमेन, जबकि एंड आ रहा है एवरी चाइल्ड। 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं, तीनों के पहले एवरी लगा है, वर्ब सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर आ सकता है। ठीक, तो ये 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा, काफ़ी समय हो गया। ये 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। और आने वाले एग्जामिनेशन में ईच एवरी की बहुत सारे रूल्स होते हैं, आने वाले एग्जामिनेशन में आपके ये सारे के सारे रूल्स अप्लाई होंगे। आप अप्लाई करके देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा इनसे मिलेगा। ठीक, अगले क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ सेंटेंसेस लेकर के चलूँगा और उनके थ्रू आपको ग्रामर समझाने का प्रयास करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आएगा, और पसंद आएगा का मतलब ये होगा कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कि जितना आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे उससे मुझे लगेगा कि हाँ भाई आपको फ़ायदा हो रहा है। और जाहिर सी बात है, जितना आपको फ़ायदा होगा उतना मैं इन चीज़ों को और ज़्यादा और बेटर तरीके से बता सकूँगा। ठीक, तो इसी बात पे आज की सभा को समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। ठीक, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप रेगुलर स्टडीज़, पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। हम लोग मिल करके ठीक ज़रूर आगे आकर के हर तरह से सफल होंगे, चाहे कोई आपदा हो, कोई परेशानी हो, छोटी मोटी चीज़ें हों, बड़ी बड़ी चीज़ें हों, कोई बात नहीं, अपनी तैयारी चलती रहेगी। और नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ, यानी एक सफल जीवन, एक अच्छा जीवन, एक अच्छी लाइफ आपका वेट कर रही है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।